Good afternoon, everyone. This is the sum we will be doing in the lecture. The stock of material on hand. Pay attention, everyone. Now, I want your full attention in the sum now, so that every one of you understand. The stock of material on hand on 1st December 2013 means on 1st December 2013 the stock of material on hand was 1300 units at rupees 3.50 each. मतलब हम फर्स्ट ये कौन सा स्टॉक हो गया? स्टॉक ऑन हैंड परचेसेस तो नहीं है. First day of the month. This is the stock which is in the hand. Means, can anyone tell me which is this stock called? What is this stock? Yes, correct, Reshma. It is opening stock. So, opening stock 1300 units at rupees 3.50 each. ये हमें दिया हुआ है. The following purchases and issues मतलब sales. Getting issues हम sales को बोलते हैं. तो the following purchases and issues took place subsequently means after the balance. उसके बाद some of the purchases took place and some of the issues took place. Issues means sales. Calculate quantity and value of closed stock on hand on 31st December 2013 under FIFO method. मीन्स हमें क्या कैलकुलेट करना है? हमें कैलकुलेट करना है क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st December 2013. 31st December मीन्स कौन सा स्टॉक? एज आई ऑलरेडी टोल्ड, इट इज क्लोजिंग स्टॉक. हमें ये क्वेश्चन में वी हैव टू कैलकुलेट ओनली द क्लोजिंग स्टॉक and as per FIFO method. So these people have given the method. तो हमने अभी वेटर एवरेज का सम किया, फीफो का भी किया, बट दिस सम स्पेसिफिकली दे हैव टोल्ड कि हमें फीफो मेथड में सम सॉल्व करना है. सो बिकॉज दे हैव टोल्ड फीफो मेथड, वी विल सॉल्व द सम इन द फीफो मेथड. तो यहाँ पे व्हाट इज गिवन? डेट इज गिवन 2nd January, sorry 2nd December 2013, 4th December 2013 and 18th December 2013. These are the dates given, and purchase quantity also is given. 500 units, 4 rupees rate. And then on 4th December 2000 units, 5.5 rupees. And on 18th December हमने क्या किया है? 400 यूनिट्स परचेज किया है एट 5 रुपीज इज द रेट. नाउ इश्यूज क्या है? 6 दिसंबर को दैट इज 2300 यूनिट्स, पर रेट नहीं दिया. रेट का जरूरत भी नहीं है, प्रॉफिट नहीं कैलकुलेट करना है, सिर्फ सेल्स का यूनिट, सेल्स का पर rate per unit is required only to calculate profit. स्टॉक रजिस्टर के लिए हमें सेल्स का यूनिट नहीं चाहिए. वी डू नॉट रिक्वायर द वी डू नॉट रिक्वायर द सेल्स रेट पर यूनिट टू कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक के लिए वी डोंट रिक्वायर, वी रिक्वायर द रेट पर यूनिट ऑफ सेल्स ओनली टू कैलकुलेट द प्रॉफिट. सिर्फ प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए रेट पर यूनिट चाहिए सेल का, नहीं तो वी डोंट रिक्वायर दैट. और 8th को 300 यूनिट सेल किया, 15th दिसंबर को 700 यूनिट सेल किया. द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम इज दिस पार्ट, stock verification revealed. This is very important. The whole sum has been taken to clear this concept. Stock verification, verification of the stock. Verification means what? Verification means to verify, to check. When the stock was verified, when the stock was checked,
it was revealed, it was seen, it was noticed that there was a shortage of 25 units on 17th December 2013. मीन्स जब स्टॉक को चेक किया गया, जब स्टॉक को वेरीफाई किया गया, तो समझ में आया कि 25 यूनिट्स का गड़बड़ है, शॉर्टेज है, देयर इज अ शॉर्टेज, और शॉर्टेज मीन्स कमी है, 25 यूनिट्स कम है. When it was verified, when the stock was verified, it was found. And which date did we verify the stock? On 17th December. And we saw that 25 units are short, 25 units कम है, there is the shortage of 25 units. So what did we do? ऐसा कभी भी होता है, शॉर्टेज मतलब कम. अब वी हैव ओनली 2 कॉलम्स इन अवर दिस वन स्टॉक रजिस्टर, वहीं पे हमें एडजस्ट करना है. या हम बताओ कब यूनिट्स कम होता है, परचेस में यूनिट्स कम होता है या सेल्स में? टेल मी, यूनिट्स कम कम होता है, परचेस में कम होता है या सेल्स में? यूनिट्स कब कम होता है, परचेस में या सेल में? व्हेन डज द यूनिट सेल्स में. तो ये जो शॉर्टेज है उसको हम सेल में दिखा देंगे एंड अवर सम इज डन. मीन्स ये जो से शॉर्टेज आ रहा है, दैट शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट वी विल शो इन द सेल्स. मतलब हम मानेंगे क्यों ये स्टॉक कम है, बिकॉज वी डिड नॉट रिकॉर्ड इन द सेल. बिकॉज ये यूनिट क्यों कम हुआ रहेगा, सेल हुआ रहेगा, ये यूनिट सेल हुआ रहेगा, तभी इट इज शॉर्टेज. नहीं तो देर आर ओनली 2 ट्रांजैक्शंस हैपनिंग, वन परचेस एंड अदर सेल. अगर कोई डिफरेंस है वेरिफिकेशन में, तो वो डिफरेंस विल ऑब्वियसली बी बिकॉज ऑफ परचेस और सेल. तो अगर यहाँ पे हमें ये स्टॉक वेरिफिकेशन का शॉर्टेज बताना है, दैट इज लेस, तो ये शॉर्टेज को हम कौन से कॉलम में दिखाएंगे, सेल्स के कॉलम में. तो इसके साथ ये क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन इज डन. नाउ लेट अस सॉल्व दिस सम. stock register, let us solve this sum. Stock register for the period, stock register for the period December, this is for the period of December, and as per which method? As per FIFO method. They have told us that calculate as per FIFO method. So we know our columns, we have to prepare our columns. तो FIFO में हम 10 कॉलम्स बनाते हैं. बैलेंस में हम रेट वी शो फॉर रेट ऑल्सो. सो वी विल मर्ज करते हैं, एंड लास्ट ऑल्सो we will merge. Let us write down. Let us merge. And now what is this? First को क्या बोलते हैं? This is called as purchase, or we also call it as receipt. And this one is sales. We also call it as issues. तो यहाँ पे issues बोला गया है sales को. Then we have balance. So what in नीचे what we write? Units, rate, amount, units, rate, amount, units, rate, amount. So we are done with the column. Now we will start with the first transaction. First transaction कभी है? 2013 December 1st को. कौन सा स्टॉक है? Is it purchase or is it opening stock? ओपनिंग स्टॉक है ना. इट इज ओपनिंग स्टॉक. तो लिखा कितना यूनिट का ओपनिंग स्टॉक है? दिस 1300 यूनिट्स गिवन इन द क्वेश्चन. गेटिंग इट? 1st December it is 1300 units at 3.5 rate. So multiply करके बताओ how much is the amount. अमाउंट क्या मिला? 4000, सॉरी, अमाउंट है 4550
50, इसके बाद व्हाट इज द नेक्स्ट डेट एंड क्या ट्रांजैक्शन है उस दिन? नेक्स्ट डेट इज 2nd December. Next date is 2nd December, and we can see it's a purchase of 500 unit. Rate given is 4. To multiply 500 by 4, how much are you getting? 2000. Now when we will write in the balance, FIFO method में कैसे लिखते हैं? पहले जो पहले आया था that will be written first 4550, and जो आज खरीदा will be written second, that will come 2000. Done. Purchase done. Now which is the next date? 2 के बाद क्या है? 4 है. Purchase 4 को हुआ and sale 6 को, तो 2 के बाद what comes? 4 comes. 2 के बाद 4th will come. 4th को it is how 2000 units purchase at what rate? 5.50. So multiply and tell me what amount are you getting? 11,000. So now what we will do? 1300 जब बैलेंस में लिखेंगे तो जो पहले लिया है सब पहले लिखना पड़ेगा, एंड 1300 के बाद we have to write 500 which was taken for 4 rupees जो कि है 2000, एंड उसके बाद जो आज खरीदा 2000 यूनिट्स एज पर 5.5 विल कम 11,000. This is also done. This is also done. Now which is the next date we have to pay attention? Next purchase is on 18th. Next purchase is on 18th. लेकिन 18th से पहले we have 6th December, एंड 6 दिसंबर में सेल इज देयर. क्या एक ही बार में सेल कर सकते 2300 यूनिट्स? कैन वी गिव 2300 यूनिट्स एट वंस? FIFO means what? FIFO means first in first out method. इसके हिसाब से जो पहले खरीदा था वही पहले सेल होना चाहिए, तो हमें 2300 एक ही बार में नहीं दे सकते, तो पहले हमें 1300 देना पड़ेगा. 1300 as per 3.50 becomes 4550. इसके बाद और कितना देना बाकी है? 2300 में वी हैव गिवन 1300 मीन्स 1000 और भी देना बाकी है, पर सेकेंड लॉट में वी हैव ओनली 500. सेकेंड लॉट में वी हैव ओनली 500, सो वो 500 भी हमने दे दिया. जैसे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले बाहर जाएगा. विच वॉज परचेज फर्स्ट विल बी सोल्ड फर्स्ट. which was purchased first will be sold first. अभी 1300 प्लस 500 हमने 1800 यूनिट्स दे दिया. अभी भी 2300 में हाउ मच इज बैलेंस टू गिव? हाउ मच मोर वी नीड टू गिव? हाउ मच मोर हमें देना है बताओ? 2300 में 1300 दे दिया, 500 दे दिया, और 500 देना बाकी है. वो हम कहाँ से लेंगे? that we will buy, that we will give from the last purchase that we have. We have what? We have 200 units. यहाँ से देना पड़ेगा. So यहाँ का रेट है 5.50. So multiply करो 2000 into 5.50. How much? 2750. So how much will be balance with us now? 2000 में से 500 दे दिया तो 1500 is balance. तो how much is the rate? 5.50. So multiply both of this. How much are you getting? 8250. Correct answer, Shaheen Hina. Next, 6th के बाद, which is the next date? 6th के बाद, the next date is 18th December. 18th December.
अगेन इट इज अ सेल, कितना यूनिट का सेल है, 300 यूनिट, हमारे पास 1500 है, उसमें से वी कैन गिव 300 आराम से, 1500 में से 300 दिया, रेट क्या है 5.50, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू आर गेटिंग 1650। नाउ 1500 में 300 चला गया तो हाउ मच इज रिमेनिंग, 1500 में 300 चला गया तो हाउ मच इज रिमेनिंग 1200, 5.50 के हिसाब से हाउ मच इज इट कमिंग 6600. So this is also done. Now which is the next, which is the next date after 8th, this 15th December, 15th December, again it is a sale of 700 unit, तो 1200 में से 700 दिया तो इट इज दे सकते हैं आराम से, मल्टीप्लाई करो, हाउ मच आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग दिस 3850, 1200 में से 700 दे दिया, 1200 में से लास्ट यूनिट वो 700 दे दिया तो कितना बचा, हाउ मच इज लेफ्ट विथ अस 500 for 5.50, it is coming to 2750. So हमने सारे सेल्स कर लिए. Now we come to 17th December. Now we come to 17th December. On 17th December, what happened is there was a physical verification of stock and it was found out. स्टॉक को वेरीफाई किया गया, चेक किया गया, तो इट वॉज फाउंड आउट दैट देयर वाज अ शॉर्टेज ऑफ 25 यूनिट्स, मतलब 25 यूनिट्स कम लग रहे. अब 25 यूनिट्स कम है तो कैसे कम हुआ होगा, परचेस में लिखेंगे मतलब 25 यूनिट ज़्यादा बताएगा. अगर हमें शॉर्टेज दिखाना है तो हमें वो शॉर्टेज को कौन से प्लेस में दिखाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट इज शॉर्टेज, स्टॉक कम हुआ है करके. We have to show that 25 units in the sale column, issue column. So how much is the rate? It is 5.50. करेक्ट. अभी हमारे मतलब 500 में 25 चला गया तो कितना बचेगा 475 एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 5.5, हाउ मच इट इज इट 138, is it 138, 25 into 5.50, correct, multiply karo, are you getting this answer, 25 into 5.5, 137.5 राउंड ऑफ किया तो इट बिकेम 138, तो 475.50 इसको भी मल्टीप्लाई करो, 475 into 5.5, you are getting 2612, 2612. इसको 3 लिखेंगे ना तो हमें हमारा ये दोनों टैली नहीं होगा. यहाँ पे हमने ऑलरेडी 138 लिखा है, 138 प्लस 2612 करेंगे ना, देन ओनली वी विल बी एबल टू गेट 2750, बिकॉज दिस 2750 में से 138 सोल्ड हो गया तो डिफरेंस कितना होना चाहिए 2612, एम आई करेक्ट, 2750 अमाउंट था, 138 शॉर्टेज हो गया तो माइनस करेंगे तो 2612 आना चाहिए. अगर 13 लिखेंगे तो 1 रुपीज का और देर विल बी डिफरेंस, सो देयरफॉर 2612 लिख लेते हैं. इसके बाद is there any other transaction, is there any other transaction, see 18th December is there, there is 18th December. So 18th December को we have purchased 400 units. So we will go to 18th December, 400 units लिखेंगे. And what is the unit, see per rate क्या है, units 400, rate per unit is 5. So 5 से multiply करो, you will get 2000, you will get 2000 and
नाउ वी विल डायरेक्टली गो टू आवर बैलेंस. पहले का 475 5.50 के हिसाब से 2612 2612. एंड टुडे व्हाट वी हैव परचेज्ड 400 यूनिट्स 5 रुपीज के हिसाब से 2000. सो व्हाट इज आवर क्लोजिंग स्टॉक? हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या है? 475 और 400. 475 और 400 is coming to 875, and 2612 plus 2000 is coming to 4612. ये दोनों को ऐड किया तो वी गॉट अवर क्लोजिंग स्टॉक. एंड क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक पूछा है. सो क्लोजिंग स्टॉक इज, हमें यूनिट भी पूछा है एंड वैल्यू भी. सो 875 यूनिट्स एट rupees 4612. The sum is over. Any confusion? Sum is over here.